बड़ी मधुर सी कथा है। एक बार गौड़ देशीय दो ब्राह्मण, एक वृद्ध था एक युवक था, तीर्थ यात्री थे दोनों। मार्ग में दोनों का मिलन हुआ। बालक बड़ा संस्कारी था, उसने देखा वृद्ध ब्राह्मण है, ब्राह्मण के संग संग हो लिया। बड़ा सेवा भावी ब्राह्मण वृद्ध भी था, अशक्त भी था, और उस युवक ब्राह्मण ने बहुत सेवा की। ब्राह्मण प्रसन्न हो गया। मार्ग ही में उसको वचन दे दिया कि मैं अपनी कन्या का विवाह तुमसे करूंगा। मैंने संकल्प किया और मैंने अपनी कन्या तुमको दान में दी। अब जब तीर्थ यात्रा पूरी हो गई और जब ब्राह्मण देव अपने घर पहुंचे और ब्राह्मण ने घर जाकर ऐसी ऐसी बात बताई कि मैंने तो भाई अमुक व्यक्ति को वचन दे दिया। वृंदावन तीर्थ करने के लिए गए थे। अब वृंदावन का दर्शन करके अपने देश में लौटे, मति बदली। घर वालों ने कहा कि अरे वो दीनहीन दरिद्र ब्राह्मण क्या किसी भी प्रकार से अपनी कन्या देने के योग्य है? आपने भावना में आकर, आवेश में आकर बस कह दिया। बोले ऐसे संबंध नहीं होगा। ब्राह्मण को भी लगा कि हाँ भाई भाव के आवेश में कह दिया होगा, तो टाल मटोल करने लगे ब्राह्मण। अब भाई उस युवक को तो स्मरण था और क्यों न रहे। बोले महाराज आपने कहा था कि अपनी कन्या का विवाह आपसे करूंगा, आप करिए। अब ब्राह्मण देव टाल मटोल करने लगे। युवक ने कहा पंचायत बुलाओ। पंच लोग आकर बैठे तो पंच लोगों ने पूछा, बोले कि कोई साक्षी है? ब्राह्मण ने तुमको वचन दिया था, कोई साक्षी है इस बात का? साक्षी हो तो लाओ, निर्णय तुम्हारे पक्ष में कर दिया जाएगा। तो उसने कहा हाँ गोपाल जी साक्षी है। अब पंचों ने कहा बेचारा भावुक ब्राह्मण है। बोले ठीक है गोपाल जी को ले आओ, गोपाल जी आकर साक्षी दे दें तो कन्या का विवाह तुमसे करा दिया जाएगा। इस प्रकार से एक प्रकार से पक्ष जो था उसी वृद्ध ब्राह्मण के निर्णय जो था उसके पक्ष में हुआ। बोले ठीक है ले आओ गोपाल जी को। लेकिन वो युवक सबल था, संस्कारी था। ब्राह्मण संस्कारी था, सबल था, उसे भगवान पर विश्वास था, उसे भगवान पर भरोसा था। वो चल के आया उस गौड़ देश से वृंदावन और श्री गोपाल जी से कहा, बोले प्रभु आपकी साक्षी में उस ब्राह्मण ने हमें वचन दिया था। भगवान ने कहा हाँ दिया था। तो बोले अब आप चलिए और वहां पंच लोग कह रहे हैं कि लेके आओ तुम्हारे साक्षी को, गोपाल जी को लिवा लाओ, गोपाल जी कह देंगे तो विवाह हो जाएगा। तो भगवान ने कहा प्रतिमा चलती तो है नहीं। भगवान ने कहा बोले प्रतिमा चलती नहीं है। तो उसने कहा बोल सकती है तो चल भी सकती है। बोले बोल सकती है तो चल क्यों नहीं सकती? चलने में क्या झंझट है? बोले आप मुझसे बोल सकते हैं तो अब आप चलिए। भक्त के भोले भाव पर भगवान रीझ गए। बोले ठीक है चलता तो हूं, लेकिन कुछ शर्त मेरी भी माननी पड़ेगी। एक तो 2 सेर भोग रोज लगाना पड़ेगा और चना चबेना नहीं खाऊंगा, खीर पूरी बढ़िया भोग लूंगा। और दूसरा चलूंगा जिस विश्वास से, तुम्हारे जिस विश्वास पर रीझ कर मैं चलने के लिए तत्पर हुआ हूं, तुम्हारा वो विश्वास अंत तक बना रहे। पीछे मुड़कर देखना ना कि मैं आ रहा हूं या नहीं। तो भगवान ने कहा जिस विश्वास से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें वचन दिया है चलने का, वो विश्वास बना रहे अंत में। अन्यथा जहां तुमने पीछे मुड़कर देखा मैं वहीं पर रुक जाऊंगा, बस उससे आगे नहीं चलूंगा। यात्रा वृंदावन से आरंभ हो गई। चला ब्राह्मण तो कहा कि प्रभु आप मेरे पीछे आ रहे हैं, कुछ विश्वास तो मुझे भी हो। मैं कैसे मान लूं? मैं यहां से चल दूं और आप पीछे से आए नहीं तो मुझे तो फिर आना पड़ेगा, और आपके चक्कर में मैं बूढ़ा हो गया तो ब्याह किसका होगा? तो आप कोई व्यवस्था करिए जिससे मुझे भरोसा होता रहे कि आप मेरे पीछे पीछे चलकर आ रहे हैं। श्री ठाकुर जी ने कहा ठीक है, तुम जब तक चलोगे हमारे नूपुर की ध्वनि तुम्हारे कान में पड़ती रहेगी। आगे आगे भक्त, पीछे पीछे भगवान। सतत श्री लाल जी के श्री चरणारविंद में बज रहे हैं मधुर मधुर वो नूपुरों की ध्वनि कान में पड़ रही है। मन प्राण झंकित हो रहे हैं। कब यात्रा समाप्त हो गई, जो बिल्कुल गांव के निकट पहुंचा, तो जैसे ही गांव आया और मन में ब्याह का विचार आया। अभी तो ठाकुर जी आ रहे हैं पीछे पीछे, बस इसी आनंद में चला आ रहा है। अब जैसे ही गांव आया ब्याह का विचार आया। बोले कहीं फिर से फजीता ना हो जाए, पंचों के सामने क्या मुख लेकर जाऊंगा? मैंने तो कहा लेकर आता हूं गोपाल जी को। बोले कहीं फिर से फजीता ना हो जाए। तो कहा एक बार थोड़ा सा तिरछी नजर से देख लूं, आ रहे हैं ना, बस इतना देख लूं। बोले आ रहे हैं ना, बस जैसे इतना देखा श्री ठाकुर जी ने कहा भला हुआ। बोले अब हम और आगे नहीं जाएंगे। चरणों से लिपट गया। बोले प्रभु ऐसा मत करिए, आप द्वार तक आ गए। बोले हम द्वार तक आ गए और तुम संसार तक आ गए।
तो भगवान ने कृपा की, बोले अच्छा ठीक है, पंचों को यहीं ले आओ, पर हम अपने वचन से टरेंगे नहीं। तुम टरे पर हम नहीं टरेंगे। हमने तुम्हें कहा था जिस घड़ी पीछे मुड़ के देखोगे बस मैं उससे आगे नहीं बढ़ूंगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, अब हम तो आगे नहीं बढ़ेंगे, तुम ले आओ। ब्राह्मण गया, पंचों से कहा, बोले गोपाल जी आ तो गए लेकिन ग्राम के बाहर ही रुके, भीतर नहीं आ रहे, तो आप लोग चलिए। अब पंच भी बड़े कौतूहल से गए तो देखा सन्मुख प्रभु का वो ललित त्रिभंग, सुंदर विग्रह, नेत्रों की कोरों से करुणा बरसाते, मुख पर मधुर मंद स्मित खेलती भगवान के, वो भगवान का अद्भुत सुंदर रूप दर्शन किया गांव वालों ने, और भगवान ने हामी भरी, भगवान ने साक्षी दी कि भाई इसने बहुत पूड़ी रबड़ी हमको खिलाया है। अब क्या होता है, जो गवाह होता है उसको दामाद जैसी खातिरदारी करनी पड़ती है उसकी। तो बोले बहुत सेवा की इसने हमारी। तो बोले ये जो कहता है बिल्कुल सत्य कहता है। भगवान ने साक्षी दी आकर। आज भी साक्षी गोपाल जी का मंदिर प्रसिद्ध है। आप कभी श्री जगन्नाथपुरी जाओ दर्शन करने, तो वहां मंदिर है श्री साक्षी गोपाल जी का। इसी भाव से भगवान विराजमान हुए कि भक्त के लिए अपना मान टले टल जा, भक्त का मानना टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते,